भारत की राष्ट्रपति ने नागरिक अलंकरण समारोह 2 में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पद्म पुरस्कार 2026 अलंकरण समारोह 2 पद्म विभूषण में श्री पी नारायण न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के.टी. थॉमस को पद्म भूषण, डॉक्टर विजय अमृतराज, डॉक्टर एस.के.एम. मारियानंदन, श्री मनमोटी, श्री वेल्लापल्ली नटेशन, डॉक्टर दत्तात्रेय नोरी, श्री शिबू सोरेन, श्रीमती अलका याग्निक पद्मश्री नूरुद्दीन अहमद, श्री तिरुवरूर भक्तसलम, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बालसुब्रमण्यम, श्री ब्रजलाल भट्ट, श्री अरुण भट्टाचार्य, श्री ज्योतिष देवनाथ, श्री जोगेश देवरी, श्री भिकल्या लड़ाके थिंडा, डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस, डॉक्टर चंद्रमौली गड्डमनुगु, डॉक्टर प्रेमलाल गौतम, डॉक्टर राजस्थापति कलियप्पा गौंडार, डॉक्टर पद्मा गुरमेद, डॉक्टर श्री अशोक कुमार हालदार, डॉक्टर सुरेंद्र हलगवाड़ी, श्री चरण हेम्ब्रम, डॉक्टर सुभा वेंकटेश अयंगर, श्री के.टी. जगन्नाथ, संत निरंजन दास जी, प्रोफेसर विजयनाथन कामकोटी, प्रोफेसर मंगला कपूर, डॉक्टर अशोक खाड़े, डॉक्टर लियुद मीला खोखलोवा, डॉक्टर प्रभाकर सप्रभु कोरे, श्रीमती पखिला लेखथेपी, डॉक्टर रामा रेड्डी मामिदी, श्री रावेसु मणि, श्रीमती कलामंडलम विमला मोनेन, श्री व्लादिमीर नेस्ती शिवली, मरणोपरांत श्री मागंटी मुरली मोहन, श्री मोहन नागर, डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, श्री शरद कुमार पात्र, श्री सीमांचल पात्र, गुरु संग पोंगनर, श्री गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सविता पूनिया, श्री कबींद्र पुरकायस्थ, मरणोपरांत श्री भगवत दास रायकार, मरणोपरांत प्रोफेसर के रामास्वामी, श्री माधवन रंगनाथ, श्रीमती रंजनी, श्रीमती गायत्री, डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ राय, श्री सतीश शाह, मरणोपरांत प्रोफेसर प्रतीक शर्मा, श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, सरदार अंदरजीत सिंह सिद्धू, श्री रघुपत सिंह, मरणोपरांत श्री खेमराज सुंदरियाल, डॉक्टर बुधरी ताती, डॉक्टर कुमारासामी थंगराज, श्री रविलाल टुडू, मरणोपरांत श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, श्री शशि शिखर वेम्पटी, श्री निरंजन लाल यादव।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह 2 में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने चुनावी जीत पर प्रधानमंत्री अबू अहमद अली और प्रॉस्पेरिटी पार्टी को बधाई दी। इथियोपिया के संसदीय चुनाव में निर्णायक जीत हासिल करने पर प्रधानमंत्री अबी अहमद अली और प्रॉस्पेरिटी पार्टी को बधाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्कृत सुभाषितम साझा किया। कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की समृद्धि के लिए हॉल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। अंतर मंत्रालय सम्मेलन में विभिन्न मंत्रालयों के बीच कृषि क्षेत्र में रूपांतरण और विकसित भारत के निर्माण पर निर्णायक व्यापक चर्चा। नीतियों और अनुशंसाओं में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कार्य योजनाओं बांटकर समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारने का संकल्प है। टेक्नोलॉजी के उपयोग में मानवीय दृष्टिकोण और व्यावसायिक पहलुओं को ध्यान में रखने की जरूरत। हॉल ऑफ गवर्नमेंट और हॉल वैल्यू चेन दृष्टिकोण। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे सभी संबद्ध क्षेत्रों की योजनाओं में बेहतर तालमेल के लिए हमें हॉल ऑफ गवर्नमेंट और हॉल वैल्यू चेन दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्होंने इन अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों के कृषि रोडमैप को और सुदृढ़ करने की बात कही। तकनीकी उपयोग पर मानवीय दृष्टिकोण पूर्वोत्तर पर ध्यान दिया। भावी रणनीति सुझावों की ग्रेडिंग और समय सीमा निर्धारण की। आपदा को अवसर में बदलने का संकल्प लिया। अल नीनो की आशंका के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की। अल नीनो की चुनौती, किसानों की ढाल, केंद्रीय सरकार की बहुस्तरीय तैयारी, कमजोर मानसून, मजबूत प्लान, 315 जिलों के लिए स्पेशल कंटिजेंसी रणनीति। श्री चौहान सिंह, संकट का इंतजार नहीं, पूर्व तैयारी। पानी की हर बूंद कीमती है। तालाब, डैम, खेत तालाब के जल संरक्षण की बड़ी मुहिम। कम अवधि, कम पानी वाली फसलें, दलहन, मोटा अनाज, तिलहन पर फोकस, बीज, खाद और चारा की अग्रिम व्यवस्था। PMFBY KCC, PM किसान। एल नीनो के दौर में किसानों के 3 बड़े संकट सहारे, मॉनिटरिंग सेल से लेकर KVK तक रियल टाइम डेटा और वैज्ञानिक सलाह की पूरी चेन सक्रिय। पहन के न जाते गंदे पैर का एक्स्ट्रा चटाई है, बहुत एक्स्ट्रा ना हो ही गया बेबी और बीच में खसक गना दे गंदा हो गया नहीं किसका है पहले ही
राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ने हाइब्रिड मोड में अपनी 10वीं बैठक आयोजित की। इसमें डिजिटल शासन और हितधारकों की भागीदारी को मजबूती मिली है। NTWB ने व्यापार और सुगमीकरण उपायों पर चर्चा की। डिजी दुकान का प्रमुख शहरों में विस्तार होने वाला है। बोर्ड निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और हितधारक सहभागिता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय दिल्ली ने पेंशन अदालत सफलतापूर्वक आयोजन किया। दिल्ली स्थित प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय ने वित्त वर्ष 26-27 की पहली तिमाही में आज सफलतापूर्वक पेंशन अदालत का आयोजन किया। इस पेंशन अदालत की अध्यक्षता संयुक्त पेंशन की श्री रजत त्रिपाठी ने की। इस अवसर पर सहायक संचार लेखा नियंत्रक श्री श्यामलाल दास मौजूद रहे। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नाफेड के ई-ऑक्शन पोर्टल nafex.in का शुभारंभ किया। देश की एकता अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर सशक्त नमन। 2014 में बंद होने की कगार पर खड़ा नाफेड आज मोदी सरकार में 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है। बिचौलिए हों वे खत्म, किसानों के पसीने की कमाई 48 घंटे में सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचेगी। अगले 2 वर्षों में दलहन का एक दाना सीधे किसान से खरीदेगा। NCCF और नाफेड किसानों के बच्चों की उच्च शिक्षा और करियर के लिए नाफेड की छात्रवृत्ति शुरू। मुनाफे का एक हिस्सा किसान परिवारों को दी जाएगी। IEPFA ने आपकी पूंजी आपका अधिकार शिक्षण और आगे का मार्ग विषय पर पैनल चर्चा आयोजन किया। क्लेमिंग द अनक्लेम्ड अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ आइडियल फाइनेंशियल एसेट इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन निवेश शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण ने 22 जून 2026 को नई दिल्ली में स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के समरसता सभागार में आपकी पूंजी आपका अधिकार शिक्षण और आगे का मार्ग के विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन किया। IEPFA की अध्यक्ष और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव सुश्री दीप्ति गौर मुखर्जी ने विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति के साथ मिलकर क्लेमिंग द अनक्लेम्ड अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ आइकन फाइनेंशियल एसेट इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक नीति निर्माता, शोधकर्ता, वित्तीय संस्थानों, निवेशकों के लिए एक व्यापक ज्ञान के साथ स्रोत के रूप में कार्य करेगी। साथ ही निवेश संरक्षण, वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय चर्चा में योगदान देगी। भारतीय नौसेना का जहाज तरकश मॉरिशस के पोर्ट लुइस में रवाना हुआ। भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक सुविधा से लैस जहाज INS तरकश मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस से अपनी सफल पोर्ट कॉल पूरी करने के बाद 22 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में अपनी आगामी परिचालन तैयारी के लिए रवाना हो गया। INS तरकश को आम जनता के लिए 1 जून 2026 को खोला गया, जिस पर भारतीय मूल के लगभग 450
लोक सहित स्थानीय समुदाय के अनेक सदस्यों ने सफलतापूर्वक भ्रमण किया। इस पहल में भारत और मॉरिशस के बीच लोगों के संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने में सफलता में योगदान दिया। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के पोत उदयगिरी और कवरत्ती वियतनाम के हो ची मिन सिटी पहुंचे हैं। भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित युद्धपोत INS उदयगिरी, जो एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, तथा INS कवरत्ती, जो एक पनडुब्बी विरोधी युद्धक कॉरवेट है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के लिए 22 जून 2026 को वियतनाम के हो ची मिन सिटी स्थित ना योग बंदरगाह पहुंचे हैं। रियर एडमिरल अनोख आनंद, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के नेतृत्व में पहुंचे पोतों का वियतनाम पीपल्स नेवी के कर्मियों, हो ची मिन सिटी पीपल्स कमेटी के प्रतिनिधियों, बंदरगाह अधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से औपचारिक स्वागत किया गया। रक्षा राज्य मंत्री नई दिल्ली में रक्षा सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 23 जून 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा आयोजित इस बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता, अत्याधुनिक उपकरणों से समयबद्ध तरीके से अपनाने पर जोर दिया गया। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी प्रतियोगिता 2026 के 7वें संस्करण का उद्घाटन 23 जून 2026 को किया गया। वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह DFC की 107वीं जयंती के उपलक्ष्य में वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड की ओर से वायुसेना स्टेशन जालहल्ली में 23 जून से 3 जुलाई 2026 तक मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें होंगी। मुख्य अतिथि मैन ऑफ द मैच घोषित खिलाड़ी को 25,000 रुपये का चेक दिया जाएगा। INCOIS ने भारत में समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष एल नीनो बुलेटिन शुरू किया है। INCOIS ने अपने पहले एल नीनो बुलेटिन के बढ़ते समुद्री तापमान और समुद्री दबाव को लेकर चेतावनी दी है। सांसद श्री कोटा विश्वेश्वर रेड्डी ने समुद्री संचालन के लिए INCOIS की पहली विशेष एल नीनो सलाह जारी की है। बुलेटिन इस बात की पुष्टि करती है कि एल नीनो की घटना लगातार बढ़ रही है। इससे सर्दियों के मौसम में नवंबर 2026 से 27 जनवरी 2027 में चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर में समुद्री सतह का तापमान अप्रैल-मई में 2027 तक सामान्य से अधिक रहेगा। उत्तरी हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में समुद्री परितंत्र में आने वाले महीनों, विशेष रूप से मार्च-मई 2027 के दौरान ऊष्मी दबाव से ग्रस्त होने की संभावना है। इससे प्रवाल भृतियों का विरंजन बढ़ सकता है। समुद्री ताप प्रसवों की घटना बढ़ सकती है। मछली पकड़ने की कमी आ सकती है, विशेष रूप से सार्डिन और मैकेरल प्रजातियों में, क्योंकि मछलियां उपयुक्त आवासों की ओर पलायन कर सकती हैं।
यह उनके प्रजनन में कमी आ सकती है। इसके अलावा विकसित हो रहे एल नीनो संबंधी समुद्री पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव के कारण मछलियाँ वांछित आकार नहीं ले पाएंगी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के साथ सतत विकास की मजबूत नींव। भोपाल, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, अब स्वच्छता, सतत विकास, सर्कुलर इकोनॉमी की मिसाल के रूप में एक और नई पहचान गढ़ रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा, जिस संसाधनों का अधिकतम उपयोग, रिसाइकलिंग और रीयूज शामिल है, अब शहरों के विकास का केंद्र बनती जा रही है। इसी सोच को अपनाते हुए भोपाल कचरे की समस्या नहीं बल्कि एक मूल्यवान संसाधन देख रहा है। साथ ही शहर में बढ़ती विजुअल क्लीननेस नागरिकों के जीवन स्तर में और सकारात्मक बदलाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। एनटीपीसी ड्राई वेस्ट टू टोरेफाइड चारकोल प्लांट भोपाल। ये परियोजना आदमपुर क्षेत्र में लगभग 15 एकड़ भूमि पर स्थापित है। इसकी क्षमता प्रतिदिन 400 टन सूखे कचरे को प्रोसेस करने की है। यह पहल न केवल शहर की स्वच्छता को सुदृढ़ करेगी बल्कि ऊर्जा उत्पादन, सर्कुलर इकोनॉमी का नया अध्याय भी जोड़ेगी। प्लांट में सबसे खास बात है कि उन्नत टोरिफिकेशन तकनीकी। इस तकनीकी के माध्यम से सूखे कचरे को उच्च ऊर्जा वाले टोरिफाइड चारकोल में बदला जाता है और जो ईंधन के रूप में उपयोगी होता है। इस प्रकार कचरा पहले लैंडफिल में जाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता था, वहीं अब ऊर्जा का स्रोत बन रहा है। यह मॉडल वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा का साकार करते हैं। पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। भोपाल नगर निगम हर साल लगभग 4.86 करोड़ की बचत होगी। शुरुआती 3 दिनों में 1800 टन सूखा कचरा प्लांट पहुंचा, जो शहरी वासियों की सक्रिय भागीदारी की जागरूकता प्रमाण है। भारत के महत्वपूर्ण खनिज मिशन को गति मिली। 56 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक और 11 अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम किए गए। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की हाल ही में नीलामी के सफल समापन के साथ भारत की महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और अन्वेषण प्रणाली को मजबूत करने में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इन सफल नीलामियों के साथ सफलतापूर्वक नीलामी किए गए खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिज ब्लॉकों के हाल ही में नीलामी के सफल समापन के साथ भारत में महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा अन्वेषण प्रणाली को मजबूत करने में काफ़ी उपलब्धि हासिल की है। रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की कुल संख्या 56 हो गई है। खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में केंद्र सरकार आयोजित 7वीं किस्त में 10 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में सफलतापूर्वक नीलामी की। 63% से अधिक सफल नीलामी दर को दर्शाता है। 56 ब्लॉक नीलाम किए गए हैं। नीलामी के साय करके झाल ली मच्छरदानी साल हो गया अबे तरना बड़ा झाल लो पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले
ग्राम पंचायतों और ग्राम स्तरीय उद्यमी सम्मिलित किए गए। नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करने के लिए इस कार्यशाला में 7 राज्यों की पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी और हितधारक शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में सेवा से समृद्धि पंचायती सेवा वितरण का क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने मई 2026 तक 26 माह के लिए केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के कामकाज पर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली का 49वां मासिक रिपोर्ट जारी की है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने मई 2026 में के लिए राज्यों के शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली की 46वीं रिपोर्ट जारी की है। 85,900 मामले आए, जिसमें 84,365 PG मामले निपटाए गए। सेवोत्तम योजना के अंतर्गत पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 1175 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किए गए, जिसमें से 38,693 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और सरकार द्वारा इसकी बारीकी से निगरानी की जाती है। सोशल मीडिया पर भ्रामक दावों और पुरानी तस्वीरें प्रसारण की जा रही है। डेमलर इंडिया कॉमर्शियल व्हीकल भी दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों के लिए बदलने के लिए छूट देने वाली सरकार की योजना में शामिल। NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के बदलने की सरकार की योजना के तहत सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने और DICV ने भारत में बेंज ब्रॉड के मालिक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसमें पात्र ट्रकों और बसों के एक्स-शोरूम कीमत 8% की छूट देगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के मामले में छूट की सीमा उतनी होगी जितनी सकल वाहन भार वाले आंतरिक दहन इंजन पर मिलती है। बकरा हमें का तो कोई भी बकरा देता ना मम्मी। एक बात बोलूं, मैं बना लेती NHAI ने सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स स्थापित करने हेतु NCAER के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परिवहन गतिशीलता लॉजिस्टिक क्षेत्र में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को सुदृढ़ करने और अनुसंधान बढ़ावा देने की पहल है। कार्बन उत्सर्जन 45% की कमी के साथ सीधे वीर चिदम्बरम बंदरगाह हरित समुद्री विकास के लिए एक आदर्श के रूप में उभर रहा है।
सोनोवाल ने वीयू चिदम्बरम बंदरगाह स्थित केंद्रीय विद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का विस्तार किया। सतत विकास रिपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन और शैक्षिक सहयोग। वीयू चिदम्बरम बंदरगाह के भविष्य के लिए तैयार विकास मॉडल का उजागर किया है। वस्त्र मंत्रालय ने वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र विषय पर विभागीय शिखर सम्मेलन आयोजन किया। वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने के विषय पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने खेत से रेशा, रेशे से कारखाना, कारखाना से फैशन, फैशन से विदेश दृष्टिकोण प्रेरित किया। शिखर सम्मेलन वस्त्र 200 जिला स्तरीय बैठकें, 5000 से अधिक हितधारक भागीदार, व्यापक परामर्श परिणाम जिसके परिणाम 36 राज्य निर्यात कार्य योजनाएं और 200 जिला निर्यात योजनाएं तैयार की गई हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित 2026 में आईची नगोया एशियाई खेल फन रन में कहा कि भारत के खेल मानचित्र पर केरलम का एक विशेष स्थान है। डॉक्टर मांडविया ने ऐतिहासिक एशियाई खेल फन रन का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज केरलम में 115 एथलीट खेलो इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो भारत के भावी चैंपियन बनने के लिए एक प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2026 तक भारत के शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों प्रधानमंत्री 2036 तक शीर्ष 10 खेलों राष्ट्र में 2047 तक शीर्ष 5 में शामिल करने का लक्ष्य है। एशियाई खेल 2026 में भारत के प्रदर्शन में पदक जीतने में केरलम के एथलीटों की महत्वपूर्ण भूमिका। 40,000 से अधिक प्रतिभागियों ने रचा इतिहास। तिरुवनंतपुरम में भारत में पहली बार आयोजित 2026 आईची नगोया एशियाई खेल फन रन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार माय भारत देश भर में वंदे भारतम शिविर का आयोजन करेगा। आवासीय शिविरों का उद्देश्य युवाओं को भारत की संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपराओं की गहरी समझ विकसित करने के अवसर पर ध्यान केंद्रित। पहला शिविर 24 से 30 जून 2026 कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। चिन्हित जिलों में 20 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 15 से 29 वर्ष के 150 युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रत्येक शिविर में 6 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। पूर्वोत्तर से अनिवार्य प्रतिनिधि होंगे। महिलाओं का सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को कम से कम 50% भागीदारी होगी। इसमें लगभग 3000 युवाओं को शामिल किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पद के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए।
नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी ने 23 जून 2026 को नई दिल्ली में वित्त वर्ष 25-26 में चौथी तिमाही के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली के नवीनतम संस्करण का आयोजन किया। इसका विमोचन नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। भारत में असाधारण बच्चे, आज यही कालजयी भावना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में जीवंत है। वीर बाल दिवस प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के बलिदान और उनके अदम्य साहस की स्मृति को समर्पित है। CCI ने अल्फा वेव वेंचर्स 2 LP अधिग्रहणकर्ता द्वारा एनएक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड लक्ष्य कंपनी के कुछ शेयरधारकों अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है। CCI ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड द्वारा स्टेमो लिमिटेड के 21% वोटिंग इन्वेस्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जिम्मेदार SCO सदस्य देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों, राज्य निकायों और अन्य संगठनों की बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित पहली पारदर्शी बैठक में भाग लिया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति V रामासुब्रमण्यन ने इसे क्षेत्रीय मानवाधिकार संवाद के लिए एक सामयिक पहल के रूप में सराहा है। संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने औषधि विभाग ने चिकित्सा उपकरणों की वैश्विक निविदा जांच छूट सूची में प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। हितधारकों ने अपनी टिप्पणी 15 जुलाई 2026 को और उससे आगे प्रस्तुत की जानी है।